हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड टू रोल आउट यूसीसी बाय एंड ऑफ जनवरी। रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी भी पॉलिसी को या किसी नए प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए अवेलेबल कराना, मतलब कि लाना। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बाय एंड ऑफ जनवरी यानी कि जनवरी के अंत तक। न्यूज़पेपर की हेडिंग्स में अक्सर ऑक्सिलरी वर्ब्स या आर्टिकल्स ड्रॉप कर दिए जाते हैं उनको शॉर्ट बनाने के लिए। अगर ये सेंटेंस भी ग्रामर के हिसाब से होती तो यहाँ होता उत्तराखंड इज टू रोल आउट यूसीसी बाय एंड ऑफ जनवरी। और अगर कोई काम फ्यूचर में होने वाला होता है उसके लिए ही ये एक्सप्रेशन इज टू का यूज किया जाता है और मतलब हो जाता है इस हेडिंग का उत्तराखंड जनवरी के अंत तक यूसीसी को लाने वाला है। आगे सब हेडिंग है स्टेट कैबिनेट। कैबिनेट का हिंदी मतलब होता है मंत्रिमंडल। इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर। चेयर का एक मतलब अध्यक्ष होना या नेतृत्व करना भी होता है। यहाँ पे है चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर यानी कि चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में या जिसका नेतृत्व चीफ मिनिस्टर द्वारा किया गया उस मीटिंग की बात हो रही है। प्रूव रूल्स फॉर द लेजिस्लेशन। तो यहाँ पे जो ये बात लिखी गई थी इन अ मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई और मेन क्लॉज जिसका सब्जेक्ट है स्टेट कैबिनेट वो फिर से यहाँ से कंटिन्यू होता है अप्रूव से। प्रूफ का मतलब होता है किसी चीज की स्वीकृति देना। रूल का मतलब होता है नियम, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म लिखी गई है रूल्स। और लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून या विधान। यहाँ पे अप्रूव्स है मेन वर्ब और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। न्यूज़पेपर की हेडिंग सब हेडिंग में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है एक इफेक्ट डालने के लिए, बट उसकी हम हिंदी इस तरह से नहीं करते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली एक मीटिंग में स्टेट कैबिनेट ने लेजिस्लेशन के लिए रूल्स को अप्रूव किया, स्वीकृति दी। पास्ड बाय द उत्तराखंड असेंबली इन फरवरी 2024। और यहाँ पे पास का मतलब है किसी कानून को पारित करना, उसे स्वीकृति देना। और मतलब हो गया फरवरी 2024 में उत्तराखंड असेंबली द्वारा पास किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड हैज केप्ट ट्राइब्स आउट ऑफ इट्स एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है सीमा या रेंज। आउट ऑफ इट्स एम्बिट मतलब कि अपनी सीमा से बाहर। इट्स लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ट्राइब का मतलब होता है जनजाति, यहाँ पे उसकी प्लूरल फॉर्म लिखी गई है। कीप का मतलब होता है रखना, यहाँ पे उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है केप्ट। यहाँ पे है हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया फरवरी 2024 में उत्तराखंड असेंबली के द्वारा पास किया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड ने ट्राइब्स को अपनी सीमा से बाहर रखा है, अपने रेंज से बाहर रखा है। आगे न्यूज है द उत्तराखंड कैबिनेट ऑन मंडे अप्रूव द रूल्स फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड एट इट्स मीटिंग चेयर्ड बाय चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे सब्जेक्ट है ये उत्तराखंड कैबिनेट, अप्रूव्ड है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली अपनी मीटिंग में उत्तराखंड कैबिनेट ने मंडे को यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए रूल्स को स्वीकृति दी। आगे है पेविंग द वे। पेव द वे का हिंदी मतलब होता है मार्ग प्रशस्त करना, मतलब किसी के लिए एक रास्ता बनाना। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है पेविंग द वे, मतलब कि मार्ग प्रशस्त करते हुए। फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी चीज का लागू होना। द कोड, ये यूसीसी के लिए लिख रहे हैं द कोड, मतलब हो गया इस कोड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मार्ग प्रशस्त करते हुए। ही सेड, उनने कहा द गवर्नमेंट वुड इशू अ गजेट नोटिफिकेशन। गजेट नोटिफिकेशन लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया जाता है। ये किसी एग्जाम्स की वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं या अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी सूचना देने के लिए गजेट नोटिफिकेशन ही आते हैं। और इशू का मतलब होता है जारी करना। यहाँ पे पास्ट में बात की जा रही है कुछ फ्यूचर के लिए, इसीलिए विल की जगह वुड का यूज किया गया है। और मतलब हो गया उन्होंने कहा कि सरकार एक गजेट नोटिफिकेशन जारी करेगी फॉर द लेजिस्लेशन बाय जनवरी एंड, जनवरी के अंत तक लेजिस्लेशन के लिए या विधान के लिए। द यूसीसी passed by the assembly in February 2024 has kept tribal people out of its ambit.
यहाँ तक तो सारी बातें सब हेडिंग वाली ही हैं, इसलिए मैं फिर से इन्हें रिपीट नहीं कर रही हूँ। एंड प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन एक वर्ब है जिसका मतलब नियम बनाना होता है। अ कंप्लीट बैन, बैन का मतलब होता है रोक। ऑन प्रैक्टिसेस सच एज, यहाँ पे प्रैक्टिस का मतलब है चलन या प्रथा। सच एज जैसे कि हलाला, इद्दात एंड तलाक। यहाँ पे ब्रैकेट में है कस्टम्स रिलेटेड टू द मैरिज एंड डिवोर्स इन मुस्लिम पर्सनल लॉ। कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है कस्टम्स। रिलेटेड टू मतलब कि जुड़े हुए, मतलब कि ये हलाला, इद्दात और तलाक के बारे में लिखा गया है। ये कस्टम्स जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में शादी और तलाक से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट एंड से शुरू हुआ है वहां के लिए भी सब्जेक्ट है ये यूसीसी। प्रोविजन है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया फरवरी 2024 में असेंबली द्वारा पास किए गए यूसीसी ने ट्राइबल पीपल को अपने रेंज से बाहर रखा है और नियम बनाया है या प्रबंध किया है ऐसे प्रैक्टिसेस जैसे कि हलाला, इदात और तलाक पे कंप्लीट बैन का मतलब उनपे पूरी तरह से रोक का। इट इंश्योर्स, इंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना। इट लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए। ये सुनिश्चित करता है दैट विमेन आर गिवन इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स मतलब बराबरी के अधिकार, इन मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस राइट्स। प्रॉपर्टी मतलब धन संपत्ति और इनहेरिटेंस राइट्स का मतलब होता है विरासत के अधिकार। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को विरासत के अधिकार और धन संपत्ति से जुड़े मामलों में बराबरी के अधिकार दिए जाएं। यहाँ पे जो पार्ट दैट से शुरू है वहां पे सब्जेक्ट है वुमेन, आर है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गिवन। तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। आगे है द कोड मेक्स इट मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, जिसे कंपल्सरी कहते हैं। मतलब कि कोड ये अनिवार्य बनाता है टू रजिस्टर मैरिज एंड डिवोर्स, मैरिज और डिवोर्स को रजिस्टर करना। रजिस्टर करना जिसे हिंदी में पंजीकरण करवाना कहते हैं। फेलिंग विच, फेलिंग विच, यहाँ पे फेल का मतलब है कुछ करने से चूक जाना या नहीं कर पाना। विच लिखा गया है इस रजिस्टर करने की बात के लिए, मतलब कि जिसे करने से चूकने पर। साधारण शब्दों में इसका मतलब हो गया जिसे नहीं करने पर, यानी कि मैरिज या डिवोर्स को रजिस्टर नहीं कराने पर। द कपल कंसर्न्ड, यहाँ पे कंसर्न्ड का मतलब है संबंधित, मतलब कि जो कपल ये रजिस्टर नहीं कराएगा उस कपल को कह रहे हैं कपल कंसर्न्ड। विल बी डिप्राइव्ड ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट फैसिलिटीज। फैसिलिटीज का मतलब सुविधाएं और बेनिफिट्स का मतलब होता है फायदे। ये जो एक्सप्रेशन है डिप्राइव्ड ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रह जाना, मतलब उस चीज का ना मिलना। यहाँ पे सब्जेक्ट है कपल कंसर्न्ड और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये हो गया फ्यूचर के पैसिव का कंस्ट्रक्शन। मतलब हो गया कि ये यूसीसी मैंडेटरी करता है मैरिज और डिवोर्स को रजिस्टर कराने का, जिसे चूकने पर कपल कंसर्न सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज से वंचित कर दिए जाएंगे। इट हैज स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस फॉर फेलियर ऑफ रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप्स। जब दो लोग बिना शादी किए एक साथ रहते हैं तो वैसे रिलेशनशिप को ही लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कठोर या सख्त। यहाँ पे प्रोविजन एक नाउन है जिसका मतलब है नियम या प्रावधान। इट लिखा गया है यूसीसी के लिए और मतलब हो गया लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर करने से चूकने के लिए इसके काफी सख्त नियम हैं या प्रावधान हैं। The children born out of a live-in relationship will be considered a legitimate child of the couple. Born out of live-in relationship मतलब कि live-in relationship से जन्मे हुए। Consider करने का मतलब होता है मानना और legitimate का मतलब होता है वैध या जायज। अब यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है द चिल्ड्रेन या पूरा सब्जेक्ट पार्ट कह सकते हैं द चिल्ड्रेन बोर्न आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप। विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये कंसिडर्ड, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन फ्यूचर में और मतलब हो गया लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे हुए बच्चे उस कपल के जायज औलाद माने जाएंगे। आगे है इन द असेंबली पॉल्स ऑफ 2022। असेंबली पॉल्स को हिंदी में कहते हैं विधानसभा चुनाव। मतलब हो गया 2022 के विधानसभा चुनाव में
वी हैड प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ उत्तराखंड। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना, यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी गई है प्रॉमिस्ड। वी है सब्जेक्ट और प्रॉमिस्ड है इसका मेन वर्ब। हैड है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है पास्ट परफेक्ट में। मतलब हो गया हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से ये वादा किया था दैट वी विल ब्रिंग अ लॉ, हम लोग एक कानून ले आएंगे, सेम फॉर ऑल एज वी फॉर्म द गवर्नमेंट। यहाँ पे एज का मतलब है जब या जैसे ही, सेम फॉर ऑल मतलब कि सबके लिए समान, यानी कि जैसे ही हम सरकार बनाएंगे एक सबके लिए समान कानून ले आएंगे। We brought uniform civil code under the leadership of Prime Minister नरेंद्र मोदी। Bring का मतलब होता है लाना, उसी की पास्ट फॉर्म होती है brought। सब्जेक्ट है we, brought है इसका मेन वर्ब और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया। We approved the UCC manual in cabinet meeting and we will issue the notification this month only। अच्छा, this month कहने का मतलब होगा इस महीने, और जब only वर्ड यूज कर दिया गया मतलब कि इसी महीने। इस पार्ट का मतलब हो गया कि हम लोगों ने यूसीसी मैनुअल को कैबिनेट मीटिंग में अप्रूव किया और हम लोग इसी महीने में नोटिफिकेशन इशू करेंगे। मिस्टर धामी सेड एट अ रैली इन मसूरी। मिस्टर धामी ने मसूरी में एक रैली में कहा। आगे है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी, मतलब कि यूसीसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उसके लागू होने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट हैज सेटअप। सेटअप एक फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, बनाना। एन ऑनलाइन पोर्टल, पोर्टल एक तरह का वेबसाइट या वेब पेज होता है। मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल को बनाया है या स्थापित किया है। यहाँ पे सब्जेक्ट है स्टेट गवर्नमेंट, सेट है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक्चुअली सेट के तीनों फॉर्म्स जो हैं वो सेम ही होते हैं। हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। और मतलब हो गया राज्य सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल को स्थापित किया है, बनाया है। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स, राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस, लिव इन रिलेशनशिप एंड टर्मिनेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, मतलब कि इन सारी चीजों के रजिस्ट्रेशन के लिए उस पोर्टल को बनाया गया है। टर्मिनेशन का मतलब होता है किसी चीज को समाप्त करना, खत्म करना। दिस विल हेल्प, ये मदद करेगा एवरी सिटीजन, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, ये प्रत्येक नागरिक को मदद करेगा टू रजिस्टर एंड एक्सेस, रजिस्टर करने के लिए और एक्सेस करने के लिए। एक्सेस का मतलब होता है कहीं पे पहुंचना, मतलब कोई डेटा वगैरह है किसी वेबसाइट पे तो उसको वेबसाइट को ओपन करके आप उसको देख पाते हैं, इसी को कहते हैं एक्सेस करना। हिज डेटा एंड एप्लीकेशन स्टेटस, स्टेटस मतलब स्थिति, मतलब जो एप्लीकेशन डाली है उसका क्या स्टेटस है उसको एक्सेस करने के लिए। ऑन द मोबाइल फोन, मोबाइल फोन पर, और एट होम या अपने घर में। अ गवर्नमेंट कम्युनिक सेड, कम्युनिक का हिंदी मतलब होता है विज्ञप्ति या सूचना, मतलब कि एक सरकारी विज्ञप्ति ने कहा, मतलब कि एक सरकारी विज्ञप्ति में ऐसा कहा गया। आगे है सिंपल रजिस्ट्रेशन, सिंपल का मतलब आसान और रजिस्ट्रेशन का मतलब पंजीकरण। टू मेक द रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी इजी एंड सिंपल फॉर द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को आसान और साधारण बनाने के लिए The common service centers have been authorized by the state to take up the registration। Take up एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कोई काम करना, शुरू करना या कोई काम हाथ में लेना। और ऑथराइज करने का मतलब होता है मान्यता देना। यहाँ पे सब्जेक्ट है कॉमन सर्विस सेंटर्स और ऑथराइज्ड है इसका मेन वर्ब और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हैव बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, मतलब ये पैसिव का कंस्ट्रक्शन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का। और मतलब हो गया राज्य द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर्स ऑथराइज किए गए हैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए या रजिस्ट्रेशन का काम शुरू करने के लिए। इन हिली और रिमोट एरियाज, हिली का मतलब होता है पहाड़ी और रिमोट का मतलब होता है दूर कहीं बसा हुआ, मतलब कि मेन शहर से कहीं दूर हो, जहां से आना जाना थोड़ा मुश्किल हो, कनेक्टिविटी नहीं हो, उसे रिमोट एरिया वैसी जगहों को कहते हैं। मतलब हो गया पहाड़ी और रिमोट एरियाज में Where इंटरनेट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल, जहां पे इंटरनेट फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। द एजेंट्स ऑफ CSC, CSC मतलब कि ये कॉमन सर्विस सेंटर्स,
विल गो डोर टू डोर। डोर टू डोर का मतलब होता है घर घर। वहां पे CSC के एजेंट्स घर घर जाएंगे। एंड प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना, द अबव फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स। अबव फैसिलिटीज मतलब कि ऊपर में बताई गई जो सुविधाएं थी उनके लिए लिखा जा रहा है अबव फैसिलिटीज, और सिटीजन्स को ये ऊपर बताई गई सेवाएं प्रदान करेंगे। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल का मतलब होता है अधिकारी, एक सरकारी अधिकारी ने बताया। टू मेक द रजिस्ट्रेशन सिंपल एंड स्मूथ, यहाँ पे स्मूथ कहने का मतलब है आसानी से हो जाने वाला, बिना किसी रुकावट के हो जाने वाला। मतलब हो गया रजिस्ट्रेशन को सिंपल और स्मूथ बनाने के लिए द ऑप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन थ्रू आधार हैज ऑल्सो बीन गिवन। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प, मतलब हो गया आधार के थ्रू रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी दिया गया है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है ऑप्शन, ऑप्शन ऑफ रजिस्ट्रेशन। गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है। हैज बिन और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। एंड ट्रैकिंग कैन बी डन थ्रू ईमेल्स एंड SMS। ईमेल और SMS के थ्रू ट्रैकिंग किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।